हिमालय की ऊंची चोटियों के बीच बसा हुआ कश्मीर सदियों से दिलों और दिमागों को मोहता आ रहा है। झिलमिलाते झीलों, हरी भरी घाटियों और बर्फ से ढके पहाड़ों की ये जगह अपनी लुभावनी खूबसूरती के लिए मशहूर है। लेकिन कश्मीर सिर्फ एक खूबसूरत नजारा नहीं है, ये एक ऐसा इलाका है जो इतिहास में डूबा हुआ है, सभ्यताओं का संगम है और यहाँ के लोगों की अदम्य भावना का प्रमाण है। हमारे साथ एक सफर पर चलें, समय के साथ साथ कश्मीर के समृद्ध और जटिल इतिहास की खोज करते हुए इसके प्राचीन मूल से लेकर आज तक। प्राचीन व्यापार मार्गों के चौराहे पर कश्मीर की रणनीतिक स्थिति ने इसे संस्कृतियों और धर्मों का मिश्रण बना दिया है। सदियों से इसने साम्राज्यों का उत्थान और पतन, कला और साहित्य का उत्कर्ष और अपने लोगों के लचीलेपन की स्थायी विरासत को देखा है। प्राचीन मिथकों और किंवदंतियों से जो इसकी उत्पत्ति को दर्शाते हैं, इसके राजनीतिक परिदृश्य की आधुनिक जटिलताओं तक, कश्मीर की कहानी अपार सुंदरता और गंभीर चुनौतियों दोनों की है। जैसे ही हम कश्मीर के अतीत के इतिहास में उतरेंगे, हमारा सामना ऐसे पात्रों से होगा जिन्होंने इसकी नियति को आकार दिया। बुद्धिमान ऋषियों और उदार शासकों से लेकर उग्र योद्धाओं और दूरदर्शी कवियों तक, कश्मीर का इतिहास उन व्यक्तियों से भरा पड़ा है जिन्होंने इसकी सांस्कृतिक टेपेस्ट्री पर एक अमिट छाप छोड़ी है। उनकी कहानियों के माध्यम से हम उन मूल्यों, विश्वासों और आकांक्षाओं में अंतर्दृष्टि प्राप्त करते हैं जिन्होंने पीढ़ियों से कश्मीरी समाज को आकार दिया है। कश्मीर की उत्पत्ति मिथकों और किंवदंतियों में डूबी हुई है, जो भूमि की प्राचीन और रहस्यमय आभा की बात करती है। एक किंवदंती के अनुसार कश्मीर कभी सतीसर नामक एक विशाल झील थी, जिसमें एक राक्षस रहता था जो स्थानीय आबादी को आतंकित करता था। यह ऋषि कश्यप थे, जिनके नाम पर इस क्षेत्र का नाम माना जाता है, जिन्होंने झील को सुखाया और इसे मनुष्यों के रहने लायक बनाया। यह किंवदंती कश्मीरी लोगों और उनकी भूमि के बीच गहरे संबंध को उजागर करती है, एक ऐसा बंधन जो युगों से चला आ रहा है। एक और प्रमुख किंवदंती नीलमत पुराण के इर्द गिर्द घूमती है, जो एक प्राचीन ग्रंथ है जो कश्मीर के इतिहास और पौराणिक कथाओं का वर्णन करता है। नीलमत पुराण कश्मीर के निर्माण, इसकी पवित्र नदियों और पहाड़ों और घाटी में विभिन्न समुदायों के आगमन का वर्णन करता है। यह स्थानीय देवताओं और लोगों के साथ उनकी बातचीत की कहानियों का भी वर्णन करता है, जो इस क्षेत्र की प्रारंभिक धार्मिक मान्यताओं और प्रथाओं की झलक पेश करता है। ये मिथक और किंवदंतियां पीढ़ियों से चली आ रही हैं, कश्मीरी लोगों द्वारा अपनी भूमि के लिए गहरा सम्मान प्रकट करती है। वे इस क्षेत्र के प्रारंभिक इतिहास में भी अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं, जो विविध समुदायों और उनके विश्वासों की उपस्थिति का सुझाव देते हैं। जबकि इन प्राचीन कहानियों में वास्तविकता को कल्पना से अलग करना चुनौतीपूर्ण है, वे प्रारंभिक कश्मीर के सांस्कृतिक और आध्यात्मिक परिदृश्य के बारे में बहुमूल्य सुराग प्रदान करते हैं। तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में बौद्ध धर्म के आगमन के साथ कश्मीर के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ आया। बुद्ध के अनन्य अनुयायी सम्राट अशोक ने अपने साम्राज्य का विस्तार कश्मीर तक किया और पूरे क्षेत्र में बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके संरक्षण में कई मठों और स्तूपों का निर्माण किया गया। कश्मीर को बौद्ध शिक्षा और तीर्थ यात्रा के एक प्रमुख केंद्र में बदल दिया गया। बौद्ध धर्म के पतन के बाद कश्मीर ने शक्तिशाली हिंदू राज्यों का उदय देखा, जिन्होंने इसके सांस्कृतिक परिदृश्य पर एक अमिट छाप छोड़ी। 7वीं शताब्दी सी में स्थापित कारकोट वंश ने कला, वास्तुकला और साहित्य के स्वर्ण युग की शुरुआत की। राजवंश के सबसे शानदार शासक राजा ललितादित्य मुक्तापीड़ ने राज्य की सीमाओं का विस्तार किया और प्रतिष्ठित मार्तंड सूर्य मंदिर सहित भव्य मंदिरों और स्मारकों के निर्माण का काम शुरू किया। कारकोट वंश के शासनकाल ने कश्मीर में महान समृद्धि और सांस्कृतिक उत्कर्ष के द्वार को चिह्नित किया। कल्हण जैसे प्रसिद्ध विद्वानों और कवियों के साथ संस्कृत साहित्य फला फूला, जिन्होंने शाही दरबारों की शोभा बढ़ाई। कल्हण की महाकाव्य कविता राजतरंगिणी कश्मीर के राजाओं का विस्तृत इतिहास प्रदान करती है, जो उस समय के राजनीतिक और सामाजिक जीवन में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। इस युग की विरासत विस्मय और आश्चर्य को प्रेरित करती है। स्थापत्य चमत्कार और साहित्यिक कृतियों के साथ कश्मीर के हिंदू अतीत की भव्यता के स्थायी प्रमाण के रूप में कार्य करता है।
भाग 4 इस्लाम का आगमन और शाह मीर वंश। 14वीं शताब्दी ईस्वी में इस्लाम के आगमन के साथ कश्मीर के सामाजिक धार्मिक परिदृश्य में गहरा परिवर्तन आया। मध्य एशिया के मुस्लिम शासकों द्वारा कश्मीर की विजय ने इसके इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ ला दिया, जिससे इस क्षेत्र का धीरे धीरे इस्लामीकरण हुआ। 1329 में शाह मीर द्वारा स्थापित शाह मीर वंश ने कश्मीर में इस्लाम को प्रमुख धर्म के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शाह मीर शासकों ने इस्लाम को अपनाते हुए धार्मिक सहिष्णुता और समन्वयवाद की नीति अपनाई। उन्होंने सूफी संतों और विद्वानों को संरक्षण दिया, जिन्होंने शांतिपूर्ण तरीकों से इस्लामी शिक्षाओं के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सूफीवाद, प्रेम, सहिष्णुता और आध्यात्मिक ज्ञान पर जोर देने के साथ कश्मीरी लोगों के साथ प्रतिष्ठित हुआ और इस्लामी और स्वदेशी सांस्कृतिक प्रथाओं के एक अनूठे मिश्रण को बढ़ावा दिया। इस युग की सबसे सम्मानित व्यक्तियों में से एक 14वीं शताब्दी के रहस्यवादी कवि लाल देद थे, जिनके छंद धार्मिक सीमाओं को पार करते थे और आध्यात्मिक ज्ञान के लिए सार्वभौमिक लालसा की बात करते थे। अपनी सरल लेकिन गहन कविता के लिए जाने जाने वाले लाल देद को कश्मीर में हिंदू और मुसलमान दोनों द्वारा सम्मानित किया जाता है, जो इस अवधि की विशेषता वाले धार्मिक सद्भाव की भावना का उदाहरण देते हैं। शाह मीर वंश के शासन ने अपनी चुनौतियों के बावजूद एक विशिष्ट कश्मीरी मुस्लिम पहचान की नींव रखी, जो इस क्षेत्र के सांस्कृतिक परिदृश्य को आकार देती रही है। भाग 5 मुगल अंतरलूड और सिख विजय। 16वीं शताब्दी ईस्वी में कश्मीर पर मुगल विजय ने इसके इतिहास में एक नया अध्याय शुरू किया। धार्मिक सहिष्णुता और प्रशासनिक कौशल की अपनी नीति के लिए प्रसिद्ध सम्राट अकबर ने 1586 में कश्मीर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। मुगल कश्मीर की सुंदरता से मोहित होकर इसे ग्रीष्मकालीन वापसी में विकसित किया। शानदार उद्यान, महल और मस्जिदों का निर्माण किया, जो उनके स्थापत्य कौशल के प्रमाण हैं। मुगल काल में कश्मीर में कला, वास्तुकला और साहित्य का पुनरुद्धार हुआ। अकबर के पुत्र और उत्तराधिकारी सम्राट जहांगीर कश्मीर की सुंदरता के विशेष रूप से दीवाने थे और उन्होंने घाटी में काफी समय बिताया। उन्होंने शालीमार बाग और निशात बाग के निर्माण का काम शुरू किया, जो दुनिया के 2 सबसे उत्तम मुगल उद्यान हैं। कश्मीर में मुगल विरासत इसकी वास्तुकला, व्यंजनों और सांस्कृतिक प्रथाओं में स्पष्ट है, जो इसके प्रभावों की समृद्ध टेपेस्ट्री में एक और परत जोड़ती है। हालांकि कश्मीर में मुगल शासन अल्पकालिक था। 18वीं शताब्दी की शुरुआत में अफगान दुर्रानी साम्राज्य ने कश्मीर पर विजय प्राप्त की, जो अस्थिरता और उथल-पुथल की अवधि की शुरुआत थी। इसने महाराजा रणजीत सिंह के नेतृत्व में सिख साम्राज्य के उदय का मार्ग प्रशस्त किया, जिन्होंने 1819 में कश्मीर पर कब्जा कर लिया, जिससे मुस्लिम शासन की सदियों पुरानी समाप्ति हो गई। भाग 6 डोगरा राजवंश और कश्मीरी पहचान का उदय। कश्मीर की सिख विजय के बाद 1846 में डोगरा वंश की स्थापना हुई। ब्रिटिश राज की संप्रभुता के तहत डोगरा शासकों ने एक सदी से भी अधिक समय तक कश्मीर पर शासन किया, जिससे इसके राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक परिदृश्य पर स्थायी प्रभाव पड़ा। डोगरा काल में महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे के विकास को देखा गया, जिसमें सड़कों, पुलों और अस्पतालों का निर्माण शामिल है, जिसने इस क्षेत्र की कनेक्टिविटी और पहुंच को बदल दिया। हालांकि डोगरा शासन को कश्मीरी मुस्लिम आबादी के बीच बढ़ते असंतोष द्वारा भी चिह्नित किया गया था, जो खुद को हाशिए पर और भेदभाव महसूस करते थे। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में कश्मीरी राष्ट्रवाद का उदय डोगरा नीतियों की सीधी प्रतिक्रिया थी, जिन्हें शोषणकारी और दमनकारी के रूप में देखा जाता था। राजनीतिक और आर्थिक अधिकारों के लिए संघर्ष ने गति पकड़ी। बाद के दशकों में सामने आने वाली उथल-पुथल वाली घटनाओं के लिए आधार तैयार किया। जिन चुनौतियों का उन्होंने सामना किया, उसके बावजूद कश्मीरी लोगों की भावना अटूट रही। इस अवधि में कश्मीरी भाषा और साहित्य का पुनरुत्थान हुआ, जिसमें महजूर और आजाद जैसे कवि और लेखक अपनी कला का उपयोग लोगों की आकांक्षाओं और शिकायतों को आवाज देने के लिए करते थे। साझा इतिहास, संस्कृति और आकांक्षाओं में निहित एक विशिष्ट कश्मीरी पहचान के बीज इस युग के दौरान बोए गए थे।